पूरी दुनिया में अकेला भारत ही ऐसा देश है जो एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से पूरे विश्व की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलती है। और अगर भारत इस केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दे तो दुनिया के 270 बिलियन डॉलर्स की एक इंडस्ट्री अपने घुटनों पे आ जाएगी। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे बड़े और ताकतवर देश इस रॉ मटेरियल के लिए पूरी तरह से भारत पे निर्भर है और इन देशों की टायर इंडस्ट्री आज भारत की वजह से चलती है। मैं बात कर रहा हूँ टायर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कार्बन ब्लैक की, जिसका 70% ग्लोबल मार्केट आज भारत के पास है। और इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया में बने टायर्स में आज भारत से इंपोर्टेड इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। काफी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से ज्यादातर लोग इस चैनल की वीडियोस को पसंद तो करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इस 1 सेकंड के काम से आप हमें अपना सपोर्ट दे सकते हैं। कार्बन ब्लैक एक ऐसा रॉ मटेरियल होता है जिसकी वजह से टायर में इस्तेमाल होने वाली रबर को स्ट्रेंथ मिलती है और इससे टायर न केवल ज्यादा ड्यूरेबल बनता है बल्कि इससे टायर की उम्र भी कई साल तक बढ़ जाती है। एक टायर को बनाने में रबर के साथ 30 से 40% कार्बन ब्लैक को मिलाया जाता है। मतलब एक गाड़ी में लगने वाले टायर में करीबन 2 किलो और एक एवरेज ट्रक टायर में 15 से 20 किलो कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल होता है। अब सोचिए, हर साल करीबन 12 मिलियन टन कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल पूरी दुनिया की टायर इंडस्ट्री में होता है और भारत इसमें से भी 8.5 मिलियन टन का कार्बन ब्लैक सप्लाई करता है। और दुनिया के 70 से ज्यादा देश आज भारत से इस कार्बन ब्लैक की सप्लाई लेते हैं। भारत खुद आज टायर प्रोडक्शन के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा टायर मैन्युफैक्चरिंग देश भी कार्बन ब्लैक का इंपोर्ट भारत से ही करता है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको अपनी एक वीडियो में पाकिस्तान की टायर इंडस्ट्री के बारे में बताया था, लेकिन उस टाइम में आपको ये बताना भूल गया था कि पाकिस्तान खुद इनडायरेक्टली भारत से ही इस कार्बन ब्लैक को इंपोर्ट करता है और ये इंपोर्ट वाया यूएई और चीन के थ्रू किया जाता है। भारत में टायर्स का प्रोडक्शन 1936 में वेस्ट बंगाल के अंदर शुरू हुआ और कई सालों तक इस यूनिट में इंपोर्टेड कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल टायर प्रोड्यूस करने में होता रहा। सन 1962 में भारत की पहली कार्बन ब्लैक फैक्ट्री को दुर्गापुर में सेटअप किया गया और पूरे 26 साल बाद यानी कि 1988 में बिरला ग्रुप की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। आज बिरला ग्रुप दुनिया के पहले 3 सबसे बड़े कार्बन प्रोड्यूसर्स की तरह जानी जाती है और आज हर साल भारत 385 मिलियन डॉलर्स की कार्बन ब्लैक दुनिया भर के देशों को एक्सपोर्ट करता है। 2028 तक इसके बढ़कर 400 मिलियन डॉलर्स तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। न केवल टायर इंडस्ट्री बल्कि बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक हाउसिंग, पेंट कोटिंग्स और प्लास्टिक इंडस्ट्री में कार्बन ब्लैक का एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत से इंपोर्टेड कार्बन ब्लैक पे इतना डिपेंडेंट है कि जब भारत के लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे टैरिफ लगाने की बात सामने आई तो कार्बन ब्लैक को इस टैरिफ लिस्ट से बाहर रखा गया। ऑलरेडी यूएस के टायर मार्केट को भारतीय और दूसरे एशिया के देश डोमिनेट करते हैं और यूएस के खुद के टायर मैन्युफैक्चरर्स एक लिमिटेड प्रोडक्शन के साथ टायर्स की मेजर सप्लाई को इंपोर्टेड टायर से पूरा करते हैं। अगर कार्बन ब्लैक को टैरिफ की लिस्ट में डाला जाता तो इस देश की बची कुची टायर इंडस्ट्री भी बर्बाद हो जाती। लेकिन अभी भी भारत की कार्बन ब्लैक इंडस्ट्री अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं कर रही। यूक्रेन युद्ध से पहले रशिया भारत से इंपोर्टेड इस रॉ मटेरियल का एक काफी बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था, लेकिन रशिया पे लगे सैंक्शंस की वजह से ये इंपोर्ट घटकर आधे से भी कम रह गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत ने अराउंड 200 टन कार्बन ब्लैक का एक्सपोर्ट रशिया को किया और फिलहाल इस एक्सपोर्ट के बढ़ने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे। हालांकि हमें इस बात पे गर्व है कि भारत पे आज भी दुनिया के बड़े देश कुछ क्रिटिकल रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट है और भारत में बना रॉ मटेरियल आज दुनिया भर की इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। हमें यहाँ तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।